नमो वेंकटेशाय। आज ब्रह्मोत्सव के इस उत्सव में 18 सितंबर 2023 से 26 सितंबर 2023 तक आयोजित सालकट ब्रह्मोत्सव में आज हम भगवान बालाजी को इस प्रकार माड़ा वीदियों में क्षीर और नीर को अलग करने वाले हंस वाहन पर आरूढ़ होकर देखने वाले हैं। आज इस ब्रह्मोत्सव में इस प्रकार के दृश्य को देखकर हम सब आनंदित होंगे। आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर लक्ष्मणाचार्युलु जी। वे आज हमें इस वाहन की विशेषता के बारे में बताएंगे। नमस्कार लक्ष्मणाचार्युलु जी। धन्यवाद। शुभ हो। भगवान वेंकटेश की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। वाहन के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जैसा कि सभी पक्षियों में हंस का अपना विशिष्ट गुण है। कहते हैं मानस सरोवर में ये हंस वहां रहते हैं। बतख अलग है, हंस अलग। जहां तक सेवाओं की बात है, वाहन सेवाओं की, उसमें भगवान बालाजी एक एक दिन एक एक वाहन पर आते हैं। हर वाहन की अपनी विशिष्टता है। उन भक्तों के लिए जो उनके पास नहीं आ सकते या अलग अलग कारणों के कारण वे व्यस्त रहते हैं, नहीं आते, उनका दर्शन करने के लिए, उनका दर्शन लाभ दिलाने के लिए भगवान स्वयं बाहर आते हैं। तो भक्तों का दुख दूर करना, भक्तों की सुविधा देखना और भक्तों का कष्ट दूर करना भगवान का कर्तव्य है। तो इस दृष्टि से हर वर्ष विविध प्रकार के वाहनों पर भगवान शोभा यात्रा पर निकलते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और जहां तक हंस वाहन की बात है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गाहि पय परिहर वारि विकार। यह सारा विश्व जड़ और चेतन से, पुण्य और पाप से, सत और असत से, तो इस प्रकार द्वंद्व से भरा हुआ है। तो संत लोग क्या करते हैं, उसमें जो हमारे लिए चाहिए उसी को लेते हैं और जो नहीं चाहिए, बुराई जो है, जो तत्व हमारे अनुकूल नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। जैसे हम भी दूरदर्शन में तरह तरह के दृश्य देखते हैं, कई पुस्तकें मिलती हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने लिए जो अनुकूल है, हमारे लिए जो लाभदायक है या जो समाज जिसको मानता है, उसी को हम देखते हैं। उसी प्रकार हमसे भी वही करता है, ऐसा कहा जाता है पुराणों में। और हमने सुना होगा, आपने सुना होगा कि महान महान दार्शनिकों को और महात्माओं को हंस कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस तो हमें दिखाई देते हैं। तो हंस का लक्षण क्या है? हंस का लक्षण क्या है? सत को लेना, असत को छोड़ देना है। तो यहाँ आज भगवान बालाजी, जैसा कि चिन्ह शेष वाहन, छोटे शेष वाहन पर वे कृष्ण कन्हैया के रूप में आए हैं शोभा यात्रा पर, और इस हंस वाहन पर वे माता सरस्वती के रूप में आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। सरस्वती आप जानते हैं ज्ञान की देवता है, विद्या की देवता है। वह जब वह पधारती हैं, लोग इसको, उनका दर्शन करना अपना अहोभाग्य मानते हैं। और सरस्वती विधाता की पत्नी है और वे ज्ञान की मूर्ति हैं, और सरस्वती जी भक्तों को ज्ञान प्रदान करती हैं। तो यहाँ भगवान बालाजी सरस्वती के रूप में पधारते हैं। इसका मतलब वे ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। और आप जानते हैं 4 वेद हैं, ये इन 4 वेदों की उन्होंने कुछ उनकी रक्षा भी की थी उन्होंने। इसलिए गोविंदा शब्द का जो अर्थ है, अनेक अर्थ है गोविंद में, एक अर्थ है वेदों की जिसने रक्षा की है, और वेदों द्वारा जो प्रतिपादित हुआ है उनको भी यही करते हैं। और आदर्श जीवन के लिए हमें मनुष्यता, मानवता चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि गीता में कहा गया है कि ज्ञान बहुत बलवान है। नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समान कुछ नहीं है। तो ज्ञान किससे मिलेगा हमको? माता सरस्वती से मिलेगा। और इसलिए भगवान बालाजी भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए, क्योंकि माता क्या है? वात्सल्य की मूर्ति है। तो इसलिए वे आते हैं, हाथ में वीणा होती है और आ जाते हैं और भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। और जैसा बता रहे हैं, इसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है मैं कब कब देखूं उन भगवान को
और मैंने जैसा कि इससे पूर्व देखा है वहाँ पूरा गुंजायमान होता है गोविंदा का नाम, येडुकोंडलवाड़ा वेंकटरमना गोविंदा गोविंदा। इस नाम स्मरण को सुनने के लिए मैं काफी आतुर हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको और एक बात जाननी चाहिए कि जिस प्रकार आप आतुर हैं, उत्सुक हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्तों को देखने के लिए और भक्तों द्वारा सुनने के लिए, क्या है, स्तुति सुनने के लिए, क्योंकि वे स्तुति प्रिय हैं। तो भक्तों द्वारा जो गुणगान उनका किया जाता है उसे सुनने के लिए या तो वेद है, द्रविड़ वेद है, तमिल के जो पाशुर पद्य होते हैं वे सुनने के लिए, और भक्तों के दिल से वे मन से जो प्रार्थना करते हैं उसे सुनने के लिए वे भी आतुर होकर आ जाते हैं। तो कहा गया है कि उनका शुचि श्रवहा कहा गया है संस्कृत में। शुचि श्रवहा मीन्स वे उनके कान, मतलब कान खोलकर वे सुनते हैं। ये कहते हैं जब भक्त मन से पुकारता है, जब वे अपने दिल से पुकारते हैं, तब वे अवश्य हमारी गुहार, हमारी प्रार्थना सुनते हैं। तो भक्त जब इस तरह भीड़ में भी रहकर भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जो प्रार्थना हम केवल अपने लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए, ये इस पर इतना ध्यान नहीं देते। जब आप अपने बारे में छोड़कर जब कहेंगे लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, या समस्त प्राणियों की भलाई जब आप चाहेंगे, यहाँ तक कि यूक्रेन वुहान में जो वहां हुई थी, वहां वो भीषण ये था, तो ये दृश्य जो हम देख चुके हैं और भारत में भी भोग चुका है। तो जब आप दूसरों के दुख देखकर आप उनको दुख दूर करने के लिए ऐसे उत्सवों में भाग लेकर भगवान का दर्शन करते हुए प्रार्थना करेंगे, तब अवश्य वे प्रार्थना सुनेंगे। और हंस जिस तरह होता है, हम कई पाप करते हैं और हम जो नहीं करना चाहिए वे सब हम करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़ों की सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसे उत्सव में भाग लेते हैं, महात्माओं का दर्शन करते हैं, उससे देखने से ही पाप दूर हो जाते हैं, सुनने से और दूर हो जाते हैं, सेवा करने से। तो इस प्रकार के उत्सव में ऐसे आपने कहा है भाग लेने के लिए उत्सुक हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अवश्य जाइए। वहाँ भगवान के दर्शन होता है, भक्तों का दर्शन होता है और विशेषकर महात्माओं का दर्शन होता है। दर्शन स्पर्श, जैसा कि मैंने कहा, दुर्लभ है ये। मनुष्य योनि, आध्यात्मिक विषयों में रुचि और महात्माओं का दर्शन स्पर्श और उनके उपदेश सुनने का अवसर सभी को नहीं मिलता। जब हम इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तब हमें देखने का अवसर मिलता है, सुनने का अवसर मिलता है, और उन्हें जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, ये बड़ी बात है। तो भगवान भक्तों के द्वारा ही, महात्माओं के द्वारा ही हमें मार्गदर्शन करते हैं, दिशाबोध करते हैं। ये आपका सवाल अच्छा किया। और हंस वाहन की विशेषता यह है कि एक आदर्श जीवन बिताने के लिए हंस ही प्रेरणा देता है हमें। तो हंस द्वारा हमें एक संदेश हमें मिलता है कि आप भले ही कीचड़ में रहें, कमल की तरह रहिए। और जब आप अपने रास्ते में जाएंगे, तरह तरह के अनुभव होते हैं, अच्छा अनुभव जो मिलता है और सद वाक्य जो सुनाई देते हैं, सूक्तियां सुनाई देती, उनको आप ले लीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। वही हमें चाहिए जिससे हमारी भलाई हो, समाज की भलाई हो। यही हमें कहना, इसका संदेश है हंस का। हंस वाहन के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया। हंस जिस प्रकार क्षीर और नीर अर्थात दूध और पानी को जिस प्रकार अलग कर देता है, इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अच्छाई को लेना चाहिए और बुरे को त्याग देना चाहिए। आपने इस संदेश के साथ इतना अच्छा वक्तव्य दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। ओम नमो वेंकटेशाय।